आचार्य के संबंध में, कैसे धरे मन धीरा रे तीनों भैया निकल गए, यही है ना। अब मुझे तो पूरी कहानी मालूम थी। अरे मैंने कहा ये संसारी प्राणी झूठे हैं। कैसे धरे मन धीरा रे तीनों, अरे तीनों भैया उसी ने निकाले हैं, माता ने। मुझे तो कहानी मालूम है। आचार्य महाराज जब यहां आ रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे। मां ने चुपचाप पैसे दे निकाले, घर वालों को मालूम नहीं था। मल्लापा ने कहा कहां जाएगा, कौन देगा दीक्षा, टिकट के पैसे कहां से लाएगा, कुछ नहीं था। श्रीमती ने दिए थे पैसे, श्रीमती ने। उनकी बदौलत है कि आचार्य श्री को ज्ञान सागर महाराज मिल गए। हालांकि एक बार आचार्य श्री राजस्थान घूम गए हैं, ये राजस्थान इधर तो नहीं आए, देशभूषण महाराज जी के साथ में ब्रह्मचर्य अवस्था में आए थे, तब वो पूरा राजस्थान घूम गए थे महाराज के साथ में। लेकिन उस समय, लेकिन अब जब ज्ञान सागर महाराज की बात पड़ी तो उनके पास आने की अनुकूलता नहीं थी, अकेले थे, उम्र छोटी थी, हिंदी जानते नहीं थे। श्रीमती का इतिहास था, जब बेटी थी श्रीमती, उसने व्रत लेने का भाव किया था, लेकिन उसके पिताजी बहुत तेज थे, पिताजी का बहुत रौब था उनमें। उसने एक बार कहा तो उनके पिताजी ने ऐसा डांटा कि बच्ची दोबारा हिम्मत नहीं कर पाई, शादी कर ली। शादी के समय संकल्प देखा, शादी के बाद भी वो विजया और विजय लक्ष्मी जैसे संयम से रहने का भाव करने का सोचा, लेकिन मल्ली सागर बहुत जबरदस्त, मल्ली सागर का क्रोध, मल्ली सागर का तेज, मल्ली सागर का, तुम्हारे सामने यदि वो आंख निकाल देना मल्ली सागर तो तुम भी भागते फिरोगे मल्लप्पा। मैंने देखा है उनको, थोड़ी सा यूं कर दें तो बड़ी बड़ी आंखें उनकी। उनके रौब, उनके ताव, उनके क्रोध के सामने श्रीमती ने अपनी भावना को कुचल दिया। वो अपनी भावना नहीं रख पाए, भावना को दबा लिया। अंत में संकल्प करती है, पिता पे बस नहीं चला, पति पे बस नहीं चलेगा, हे भगवान बेटों पे तो बस चलेगा, और मैं बेटों को मोक्ष मार्ग पर निकालूंगी, बेटों पे तो बस चलेगा। और संस्कार दिए बच्चे को, विद्याधर को, और संस्कार देते जब इस मार्ग पर बढ़ना पड़ा, सहयोग दिया। जब आचार्य श्री की दीक्षा हो रही थी, वहां फोटो पहुंचे, महावीर लेके पहुंचा, तो श्रीमती तो देखकर खुश हो रही थी। मल्लप्पा कहते हैं महावीर से, तू झूठ बोल रहा है, मुझे मालूम है कि तुम बड़ा है, उसको मार पीट कर कपड़े उतार करके जंगल में उतरवा करके फोटो मुझे दिखा रहा है, यही शब्द है। उन्होंने फोटो फाड़ दिए, आचार्य महाराज के दीक्षा के फोटो फाड़ दिए मल्लप्पा ने। बोले मैं उसका बाप हूं, मेरी अनुमति के बिना कौन दीक्षा दे सकता है, कौन दीक्षा देगा उसको, इतने छोकरे को। महावीर पर लांछ लगाया, तूने कहीं उसके कपड़े उतरवाए होंगे और फोटो उतार लाया। श्रीमती तो विश्वास में थी और फोटो जोड़ के कहा, थोड़ा देखो यहां पर गौर से, अकेला वो नहीं है, इतने वृद्ध ज्ञान सागर महाराज बैठे हैं, इतनी सभा बैठी है। फिर फोटो जोड़े गए, फिर मल्ली सागर ने देखा, फिर रोने बैठ गए। और दूसरा प्रमाण है, जब आचार्य महाराज की दीक्षा हो चुकी, होने के बाद हमें संस्मरण मल्ली सागर महाराज ने सुनाया था, तो सब लोग दर्शन करने गए। तो उस दिन श्रीमती ने कहा, आज मेरा व्रत है, निमंत्रण था किसी के यहाँ अजमेर में, हमारा तो आज व्रत है, आप जाइए। ना मल्लप्पा को भेज दिया, आप जाइए, मेरा आज व्रत है। उधर उनको भोजन को भेजा। शांतिनाथ और अनंतनाथ दो बच्चे थे योग सागर में,
ये बिल्कुल इतने छोटे थे, इतने छोटे थे कि एक दूसरे को चोटियां लेते थे। और आचार्य श्री के मंदिर पीछे एक हॉल है, वहां बैठते थे महाराज। आचार्य श्री कहती है देखो आप तो निकल गए, आप निकल गए, आप मुनि महाराज भी बन गए और अब तो आप आचार्य भी बन गए। मेरी भावना है इन दोनों भाइयों को भी अपनी शरण में ले लो। तो आचार्य श्री ने कहा मल्लप्पा के साथ, नहीं नहीं उनको नहीं बताना, उनको नहीं बताना, चुपचाप चोरी से इन दोनों को व्रत दिलवाया। अब बोलो, और तुम भजन गा रहे हो, कैसे धरे मन धीरा रे तीनों भैया निकल गए। वो तो आनंद मना रही है, वो तो खुशी मना रही है कि मैंने कितनी, मेरी कूख धन हो गई कि आज मेरे कूख से जन्मे हुए मानव मोक्ष मार्ग पे गए। दोनों बहनों बेटियों को दिलाया व्रत, अंत में स्वयं ने व्रत लेने का भाव किया और मल्लप्पा को भी बहुत उलाहना दिया। मल्लप्पा कहते थे आचार्य विद्यासागर निकलने के बाद मेरे घर में रहना मुश्किल हो गया। आए दिन कुछ, कोई ना कोई दिन कुछ भी थोड़ा गड़बड़ करो, शर्म करो, तुम्हारा बेटा मुनि बन गया है, आचार्य बन गया है, शर्म करो। कुछ भी नहीं, आए दिन एक ही टॉर्चर। मल्लप्पा बीड़ी पीते थे क्योंकि उनके यहां तंबाकू का धंधा होता था। बोले बस मैंने बीड़ी हाथ में ली नहीं और इसकी रामायण चालू हुई नहीं। शर्म करो, किसके बाप हो? आचार्य विद्यासागर। भोजन में कोई थोड़ा इधर उधर खा लिया, है ना, दिन भर में 10-25 बार बस एक ही बात, शर्म करो, तुम आचार्य विद्यासागर के पिता हो, उनको जन्म दिया है तुमने। कहां तुम्हारा बेटा सारे जगत में मुनि व्रत आचार्य बन गए और तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? बस हर बात में एक ही बात, कोई भी काम आए बस तुम्हें शर्म आना चाहिए। तो मल्लप्पा बोले आखिर कब तक सुनेगा कोई पत्नी के टॉर्चर। एक दिन मन में बना ही लिया, बोले तुम मुझे क्या समझती है, जब मेरा बेटा मुनि बन सकता है तो क्या बाप मुनि नहीं बन सकता? बस श्रीमंती तो इसी का इंतजार कर ही रही थी, इसलिए उनको पानी पे। बोले बन सकते हो, क्या बनोगे तुम? बीड़ी तो छूटती नहीं है तुमसे, क्या बनोगे तुम? तुमसे भोजन तो भक्ष्य वक्ष छूटता नहीं है, गड़न तो खाते हो, क्या बनेगा तुमसे दीक्षा लेते? और पुरुष को पानी पे चढ़ाना, पुरुष बहुत जल्दी चढ़ता है। मल्लसागर ने कहा ध्यान रखना, मैं पुरुष हूं, जब बेटा ऐसा हो सकता है तो मैं उसका बाप हूं। देख लेना, मैं जिस दिन मेरा मुनि दीक्षा होगी उसके एक दिन पहले मैं बीड़ी छोड़ दूंगा। बोले एक दिन पहले छोड़ी जाती क्या? बोले होगी तो। आचार्य श्री के पास आए, आचार्य श्री पास श्रीमंती बोली है इनके भाव भी दीक्षा लेने के हो रहे। तो आचार्य श्री हंसते ये दीक्षा लेंगे, ये दीक्षा लेंगे। और इनका गुस्सा कितना है। आचार्य ने कहा देखो दीक्षा लेना सरल नहीं है, गुस्सा को त्याग करना पड़ता है और बीड़ी फीड़ी भी सब छूटेगी। हाँ हाँ मैं छोड़ दूंगा, क्या समझते हो? आचार्य ने कहा पावर अभी भी तेज है। आचार्य ने कहा यहाँ हमारे पास दीक्षा नहीं दूंगा, हमारे पास दीक्षार्थी अलग ढंग के आएंगे, तुम सीधे धर्मसागर महाराज के पास जाओ, वो तुम्हारी उम्र के हैं। वहां जाके गए और वहां जाकर के जब देखा तो धर्मसागर हंसते हैं, बोले मल्लप्पा तू क्या दीक्षा लेगा, अभी बीड़ी पीता है। बोले महाराज बीड़ी तो नहीं छोड़ूंगा। बहुत किया, पहले इसका अभ्यास करो। बोले अभ्यास तो नहीं करूंगा,
पहले आप दीक्षा का मुहूर्त निकालो तो बीड़ी छूटेगी, और आपने दीक्षा दी नहीं और बीड़ी छुड़ा दी तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तंबाकू का धंधा है। तंबाकू खेती होती दक्षिण में, खेत पत्ते होते ना, तो उनको चखना पड़ता है, खाना पड़ता है, जो कुछ भी करना हो। आप मुहूर्त निकालो। धर्मसागर महाराज ने सोचा होगा, जिसका बेटा इतना महान है, बाप बड़ी बुरी संगति में, और मुहूर्त निकला। जैसे ही मुहूर्त निकला, उन्होंने जेब में से बीड़ी के कट्टे का त्याग किया, आजीवन एकासन का त्याग किया। दूसरे या तीसरे दिन दीक्षा हो गई। श्रीमंती का जो वचन था, मैंने जो संसार बसने के पहले सोचा था, आज मुझे खुशी है कि संसार बसने के पहले निकलती तो अकेली निकलती, आज संसार बसाने के बाद निकली तो पूरे घर को लेकर निकली हूं। उनका दीक्षा का समय का उपवास थे ये। मैं अकेली निकलती, पहले तो अकेली निकलती, लेकिन आज मेरे इस गृहस्थी में जाने का मुझे गम नहीं है, क्योंकि आज मैं पति सहित, बेटों बिटियों सहित आज इस मोक्ष मार्ग में आ रहे हैं। बोलो, श्रीमती का शादी करना अच्छा रहा कि बुरा रहा? तो शादी करना अच्छा है कि बुरा है? अब तुम्हारी शादी करना अच्छा है कि बुरा? कौन कहता है शादी करना बुरा है? यदि श्रीमंती जैसा संकल्प लेकर शादी करो तो तथास्तु। क्या मामला है? आचार्य महाराज मिले अपन को, पूरा परिवार मिला। अब ऐसी माता को जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप लिखते हो भजन में, तीनों भैया निकल गए कैसे धरे मन धीरा रे। मैंने कही बस यही राजुल की दशा तुमने की है। महान आत्माएं निमित्त मिलने पर दुर्भाग्य नहीं मानती,